Hello dear students, welcome to Swadhyan. Please subscribe the channel and press the bell icon. Hello students, welcome to Swadhyan. और हम लोगों को इस चैप्टर में जो वेक्टर एनालिसिस और रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा था वो टॉपिक तो ख़त्म हो गया, वो चैप्टर ख़त्म हो गया। हम लोग को अब उसके न्यूमेरिकल लगाने हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम न्यूमेरिकल ही होता है क्लास 11 और 12 में। तो आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत करनी है। तो ये तो आपका पहला न्यूमेरिकल है, वेक्टर एनालिसिस से। क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, कह रहा है कि देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, फिर ए डॉट बी निकालना है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट, और फिर एंगल बिटवीन ए एंड बी, और फिर ए और बी के बीच का एंगल। इतना काम करना है। अब आपको क्या है कि सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मतलब कि जो भी कोफिशिएंट दिया हो उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए। तो आई का कोफिशिएंट 3 दिया हुआ है, तो आपने 3 का स्क्वायर प्लस -6, तो -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, इतना आपको कर देना है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 4। तो ये मिल रहा है हम लोगों को √49, और 49 का रूट होता है 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। मतलब ए का मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास 7। पहला वाला तो सॉल्व हो गया। सेकेंड कह रहा है ए डॉट बी। अगर आपको ए डॉट बी निकालना है तो आपको करना क्या होगा कि इस वेक्टर को आपको डॉट प्रोडक्ट में लाना है। तो आपको फॉर्मूला बताया गया था ए डॉट बी का ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ये बताया गया था। ax मतलब 3 और bx मतलब i के आगे 1 है तो 1, तो आप लिख सकते हो 3 × 1 प्लस ay की जगह -6 और by की जगह है 2, तो आप लिख लोगे यहाँ पे 2 प्लस az के आगे यहाँ पे -2 है, आप लिखोगे -2, और bz की जगह पे है -2, तो यहाँ पे आप लिखोगे -2। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -12 और 4, ये हो जाएगा -8 और 3, ये हो जाएगा 7। ये आ रहा है -7। कितना आ रहा है? -12 और +4 कितना होगा? -8 और -8 और यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा -5। इतना इसका आंसर हो जाएगा। मतलब आपके पास ए डॉट बी भी आ गया। अब सी पार्ट है, आपको निकालना है एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच का एंगल के निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और आपको यही थीटा निकालना है। इसके लिए आपको कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। होगा कि नहीं? हो जाएगा। अब यहाँ पर ए डॉट बी की वैल्यू आपने यहाँ निकाल रखा है, लेकिन ए यहाँ पे निकाल रखे, लेकिन बी अभी नहीं निकला है। तो आप सबसे पहले बी निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये हो जाएगा √, ये देखिए 1 2 -2, तो 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ओवरऑल 9, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3। अब आपको सॉल्व करना है कॉस थीटा के लिए। तो कॉस थीटा की वैल्यू है ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ रही है? -5, तो आप यहाँ लिख लोगे -5
ए की वैल्यू कितनी आई है 7, यहाँ पर आप लिख लोगे 7, और बी की वैल्यू आ रही है 3, तो इंटू 3 ये कितना हो जाएगा -5/21। तो आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -5/21। तो यहाँ से अगर आपको थीटा निकालना होगा तो आपके पास हो जाएगा कॉस इनवर्स -5/21। तो इस तरह से आप ए और बी के बीच का एंगल भी आप निकाल लोगे। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। हाँ तो बच्चों, अब आपके पास जो सेकंड वाला न्यूमेरिकल है वो ये है कि कह रहा है कि प्रूव करो कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये प्रूव करने के लिए आपको मैं याद दिला रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट में बताया गया है कि जब भी कोई दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि एंगल वहाँ पर 0 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स आर 0। क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब कि जब हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे तो उसका जो ओवरऑल वैल्यू आएगा वो 0 आना चाहिए। तो करके देख लेते हैं। तो ए क्रॉस बी करना है। ए क्रॉस बी करने के लिए मैं यहाँ पर आपको बताया भी था कि डिटर्मिनेंट मेथड आप यूज़ कर लोगे। यहाँ लिखोगे आई कैप, यहाँ लिखोगे जे कैप और यहाँ लिखोगे आप के कैप। ए में अगर आई कैप की वैल्यू देखें तो हो जाएगी 2, जे में -3 और के में -1, और बी में आई कैप की वैल्यू है 4, -4, जे की है 6 और के की है 2। ये वैल्यू है। अगर आपको यहाँ से आई कैप की वैल्यू चाहिए तो आई कैप के लिए आपको ये और ये खत्म, ये वाला और ये वाला ख़त्म करना है, बस ये बचेगा। तो 3 × -3 × 2 कितना हो जाएगा -6, और माइनस तो ये माइनस आने की वजह से ये हो जाएगा +6। ठीक है, फिर लिखोगे आप -j कैप, लिख लीजिए। इन द ब्रैकेट आपको j चाहिए, तो इसके नीचे वाला सामने वाला ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 और ये कितना हो जाएगा -4। बात समझ में आ रही है? फिर आएगा आपके पास k कैप, ब्रैकेट में आइए। अगर ये और ये आप ख़त्म कर दें तो 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, माइनस ये भी कितना हो जाएगा 12। बात समझ में आ रही है? 6 इन ये कितना हो जाएगा 0, -0, और ये भी पूरा क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब कि अब ये आपके पास a क्रॉस b की वैल्यू क्या आ गई 0। अगर a क्रॉस b की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब कि वेक्टर a और वेक्टर b जो दोनों दिया हुआ था वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल बताऊं। हाँ तो बच्चों, अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत टेक्निकल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा है फॉर वेक्टर ए एंड बी प्रूव दैट a + b का स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a.b के बराबर आएगा। ऐसे ही वेक्टर a + वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू -2a क्रॉस b आएगा। ऐसी मॉड ऑफ a क्रॉस b प्लस a.b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² b² आएगा, और वेक्टर a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने का टेक्निक जरा देखते हैं। सबसे पहले हम पहला सॉल्व करते हैं। पहला ये दिया हुआ है कि a + b का स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो a² + b² + 2ab cos थीटा लिखा जा सकता है, माइनस इसकी जगह आप लिख सकते हो a² + b² - 2ab cos थीटा लिखा जा सकता है। ब्रैकेट आप ओपन करो तो a² + b²
प्लस 2ab कॉस थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इतना आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खत्म। बचेगा क्या, प्लस 2ab और प्लस 2ab, कितना हो जाएगा 4ab कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी, तो आप लिख सकते हो 4a डॉट बी। तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। पहला वाला तो प्रूव हमने कर दिया। ऐसे ही अब आपको दूसरा वाला प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। सेकंड वाला दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसको प्रूव करना है इतने के बराबर। अब आपको पता है कि a प्लस बी की जो वैल्यू होगी और a माइनस बी की जो वैल्यू होगी उसको आपको क्रॉस कराना है, a प्लस बी को और a माइनस बी की वैल्यू को आपको क्या कराना है, क्रॉस कराना है। तो अब आप करोगे क्या कि इसको आप अंदर की तरफ, आपको पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन को फॉलो करता है, तो ये अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, a क्रॉस a, फिर a यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, a क्रॉस b, ठीक है। फिर b यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, b क्रॉस a, फिर ये b यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस b क्रॉस b। जब आप वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो आपको मैंने वहाँ पे बताया था कि अगर कोई वेक्टर अपने आप से ही क्रॉस कर जाए तो वो ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो क्यों होता है कि एक खुद से ही अगर अपने आप से क्रॉस होता है तो वहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 डिग्री, और इस वजह से वो वहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर a क्रॉस a और b क्रॉस b की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, बचेगा सिर्फ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a, ये बचेगा। और आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो जब फॉलो नहीं करता है तो आपको मैं बताया था कि a क्रॉस b इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ b क्रॉस a, बताया था। इसका मतलब आप b क्रॉस a की जगह निगेटिव ऑफ a क्रॉस b आप लिख सकते हैं। तो आपके पास माइनस a क्रॉस b तो पहले से था, ठीक है, फिर प्लस एक और हो जाएगा माइनस a क्रॉस b, तो आप यहाँ से लिख सकते हो -2a क्रॉस b। तो यहाँ से ये आपका प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप इसको प्रूव करोगे। अब फिर हम लोगों को थर्ड वाला प्रूव करना है। तो थर्ड वाला कैसे प्रूव होगा मैं आपको बता रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, बस रूल्स को फॉलो करना है। इसीलिए मैंने प्रॉपर्टीज़ एक एक बताया था, ताकि बिना प्रॉपर्टी के कोई भी डेरिवेशन आपसे होगा नहीं। प्रॉपर्टी का पता होना ज़रूरी है। फिर लिखा हुआ है a क्रॉस b का मॉड प्लस a डॉट b का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, इसके मॉड का मतलब है कि आप लिख रहे हो 2ab साइन थीटा, और यहाँ पर आप लिख रहे हो 2ab कॉस थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे देखो स्क्वायर छूट गया, आप स्क्वायर इसको बना लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2ab सॉरी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है a क्रॉस b इक्वल टू ab साइन थीटा, और ये भी हो जाएगा ab साइन थीटा। अब यहाँ से जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा,
और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ से आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन कर लो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमने कॉमन किया, ब्रैकेट बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे आपने मैं सुना होगा मेरे मुंह से, आपको वैसे ही 1 याद आया होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, इसका मतलब ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये भी आपके पास प्रूव्ड हुआ। अब आपके पास फोर्थ वाला क्वेश्चन बच जाता है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है वही मैं बता रहा हूँ फोर्थ वाले को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो जो आपके पास दो वेक्टर ए और बी होते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी। तो हम लिख सकते हैं फोर्थ वाले के लिए कि ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। होगा। अब ऐसा होगा तो ऐसे कंडीशन में ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और आपके पास ये है, तो आप लिखिए ए डॉट ए क्रॉस बी की जगह आप लिख सकते हो ए बी साइन थीटा लिख सकते हो। और इन दोनों के बीच का है डॉट, तो आप इसको लिख सकते हो ए इंटू मॉड ऑफ ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। अब कॉस 90 की वैल्यू और यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करो तो ए बी साइन 90 और ये हो गया कॉस 90। कॉस 90 के लिए होती है 0 होती है, पूरी वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगी। तो अब ये भी आपके पास प्रूव हो गया। तो इस तरह से आपको किसी भी क्वेश्चन को टेक्निकली हैंड करना होगा। तब तक आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। हाँ तो बच्चों, अब आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 4 ये है कि आपके पास फाइंड आउट करना है कि कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। हम लोगों को इस वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। तो सबसे पहले इस वेक्टर और इस वेक्टर का कुछ नाम ले लेते हैं। तो कंसिडर कर लीजिए कि लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इन दोनों वेक्टर का आप डॉट निकाल लीजिए, ठीक है, और ये भी मान लीजिए कि a और b के बीच का एंगल थीटा है, तो लेट a एंड b इज दिस वेयर एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो अगर आप यहाँ पर a डॉट बी निकालते हो तो आपके पास आता है ए बी कॉस थीटा, ये आता है। अगर यहाँ पे a कॉस थीटा निकालोगे तो ये a कॉस थीटा क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। तो यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ a कॉस थीटा बराबर a डॉट बी डिवाइड बाई बी। a डॉट बी कैसे निकालोगे? 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 3 और b का मैग्नीट्यूड तो आपके पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √2, आपके पास आ जाएगा 5√2। a cos थीटा कंपोनेंट ऑफ a अलोंग द डायरेक्शन ऑफ b है। तो ये तो आपके पास मैग्नीट्यूड पता चल गया उस कंपोनेंट का। अब डायरेक्शन के लिए आपको अगर b के डायरेक्शन की तरफ का यूनिट वेक्टर पता चल जाए तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप क्या करिए, b का यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। तो द यूनिट वेक्टर
अलॉन्ग बी। तो उसके लिए जब आप यूनिट वेक्टर निकालोगे तो ये जो यूनिट वेक्टर n होगा वो बेसिकली बी वेक्टर के बराबर होगा, बी यूनिट वेक्टर के। ये क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर आपके पास क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, और बी की वैल्यू कितनी आ रही है, √2। ठीक है, यहाँ पे देखिए √2 आई हुई है। तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया n वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2। मतलब कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p। अगर ये यूनिट वेक्टर इसके कंपोनेंट में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, कंपोनेंट ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप। तो कंपोनेंट ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, यही होगा कि नहीं होगा। मैग्नीट्यूड कितना है, 5/√2, तो मैग्नीट्यूड की जगह हो जाएगा 5/√2, और यूनिट वेक्टर आपके पास है आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय √2। तो ये है आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय √2, √2 और √2 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5/2 आई कैप प्लस जे कैप। तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकाल सकते हैं किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग। तो ये रहा आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 4। तो बच्चों इस तरह से आपको न्यूमेरिकल फाइंड आउट सॉल्व करना है ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर एडिशन, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। अब आपके पास जो अगला लेक्चर आएगा उसमें मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो तब तक के लिए आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए बुक का। कोई भी दिक्कत आती है आप हमसे कमेंट बॉक्स में नोट बताइए, कोई प्रॉब्लम होती है मैं उसको सॉल्व करूँगा। बेस्ट ऑफ लक।